मध्य प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी ने चौंकाने वाला काम किया और दतिया विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनावों में एक ऐसे प्रत्याशी का नाम की घोषणा की जिसके बारे में शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। वो नाम आशुतोष तिवारी, जो रातों रात मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी चर्चा में बन गया है। नरोत्तम मिश्रा, जो इससे पहले दतिया के विधायक रहे, साल 2023 में विधानसभा चुनाव हार गए, लेकिन उसके बाद लगातार अलग अलग चुनावों में उनका नाम आगे आया। अब जब दतिया में विधानसभा उपचुनाव होने की बारी आई तब लगभग तय था कि नरोत्तम मिश्रा को ही टिकट मिलेगा, लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर चौंका दिया। आशुतोष तिवारी को टिकट देकर, वही आशुतोष तिवारी जिनको साल 2023 में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने मांगने पर भी टिकट नहीं दिया था। विस्तार से बताएंगे आशुतोष तिवारी के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश में इस समय सभी की निगाहें दतिया विधानसभा सीट पर टिकी हुई है। दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा को हराकर कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने यहां से विजय हासिल की थी। लगभग 60,000 से भी अधिक वोटों से नरोत्तम मिश्रा को हराया था, जिसके बाद साल 2026 में अप्रैल के महीने में कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े एक फर्जीवाड़े के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा मुकर्रर कर दी, जिसके बाद उनकी विधायकी चली गई। और उसके बाद आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनावों की घोषणा की। 30 जुलाई को वोटिंग होनी है, 3 अगस्त को रिजल्ट आना है। लगभग ये तय माना जा रहा था कि दतिया विधानसभा सीट से किसी और को नहीं बल्कि बीजेपी नरोत्तम मिश्रा को ही टिकट देगी। खुद नरोत्तम मिश्रा इतने आश्वस्त थे कि पिछले 3 महीने से लगातार सभाएं कर रहे थे, लोगों से माफी मांग रहे थे, जन जन से मिल रहे थे, नॉमिनेशन का फॉर्म तक खरीद लिया था। लेकिन आखिर अंत समय में आशुतोष तिवारी ने कैसे मार ली बाजी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर आशुतोष तिवारी का जो पूरा राजनीतिक इतिहास वो क्या है। आपको बता दें कि आशुतोष तिवारी संघ से जुड़े हुए नेता हैं। ग्राम पिपरौआ भांडेर तहसील से आते हैं। साल 2004 में ग्राम भारती के जिला अध्यक्ष रहे। 2006 में जिला संगठन मंत्री बने और बाद में संभागीय मंत्री बनाए गए। साल 2020 में मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष रहे और साल 2023 में सेवड़ा विधानसभा सीट से उन्होंने बीजेपी के टिकट की दावेदारी की थी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। 2023 के बाद अब 2026 में उन्हें दतिया विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनावों का प्रत्याशी बना दिया। जब पहली प्रतिक्रिया आशुतोष तिवारी से ली गई तो वो खुद शॉक में थे, चौंके हुए थे कि आखिर बीजेपी ने उन्हें टिकट कैसे दिया। नरोत्तम मिश्रा को लेकर भी क्या कुछ कहा था, एक बार वो सुन लीजिए। तो को हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी दतिया विधानसभा से उम्मीदवार बनाया। हमारे वरिष्ठ नेताओं के प्रति मैं बहुत ही हाथ जोड़ करके कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। सब चुनौती भी रहेगी क्योंकि चुनाव काफ़ी पिछला बार जो वहाँ से प्रत्याशी थे बीजेपी के वो हार गए थे। नहीं, हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। वो अनजाने में किसी प्रकार की उसकी उस समय की कोई बातें रही होंगी, पर हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय नरोत्तम जी भाई साहब। और भारतीय जनता पार्टी में माननीय मोदी जी जैसा नेतृत्व है जो पूरे दुनिया के वैश्विक नेता के नाते हैं। और प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, पार्टी में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी भाई साहब हैं। ऐसा कुशल नेतृत्व है, सबका मार्गदर्शन मिलेगा, सब अच्छा होगा। कांग्रेस दावा कर रही है कि हम दतिया जीतेंगे। मैं अभी पार्टी कार्यालय पे आया। अब देखिए, बीजेपी ने अपना दांव चल दिया है, आशुतोष तिवारी को टिकट दे दिया है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा के समर्थक नाराज हैं। पिछले लगभग 12 घंटे से दतिया में हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिल रहा है। रात भर हाईवे जाम रहा। इसके अलावा आपको बता दें कि पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी हुई। पुलिस जो है वो उसने दतिया जो बीजेपी कार्यालय है उसको छावनी में तब्दील कर दिया है। इस बीच नरोत्तम मिश्रा दिल्ली पहुंचे हुए हैं। इन सब के बीच में आशुतोष तिवारी के लिए आगे की राह आसान दिखाई नहीं पड़ रही है। आपको बता दें कि दतिया में जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, नरोत्तम मिश्रा के समर्थक हैं खासतौर पे, उन्होंने आशुतोष तिवारी को अपना प्रत्याशी मानने से इनकार कर दिया है। वहीं दूसरी ओर क्योंकि दतिया में लगातार नरोत्तम मिश्रा एक्टिव थे, यहां से कई बार के विधायक रह चुके हैं, ऐसे में संगठन में उनकी पकड़ ज्यादा मजबूत है। ऐसे में आशुतोष तिवारी क्या उसी तरीके का भरोसा बीजेपी कार्यकर्ताओं का हासिल कर पाते हैं, इतने कम समय में देखने वाली बात होगी, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए कार्यकर्ताओं की आवश्यकता उनको बिल्कुल पड़ेगी। ऐसे में बीजेपी संगठन मध्य प्रदेश का जो है वो क्या करता है, इस पर भी सबकी निगाहें होंगी। लेकिन फिलहाल आशुतोष तिवारी के लिए काफी मुश्किल भरा
ये विधानसभा बाई इलेक्शन यानी कि उपचुनाव जो है वो माना जा रहा है। देखिए, बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा की जगह ब्राह्मण चेहरे पर ही भरोसा जाहिर किया है। दतिया में लगभग 30,000 से भी अधिक ब्राह्मण हैं और लगभग इतनी संख्या में जाटव मतदाता भी हैं। बीजेपी के परंपरागत वोट बैंक में ब्राह्मण और कुशवाहा समाज की अधिक भूमिका मानी जाती है। ऐसे में पार्टी ने संघ की पृष्ठभूमि वाले स्थानीय ब्राह्मण नेता आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार तो बना दिया है, लेकिन आने वाले समय में माना यह जा रहा है कि तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं का मान मुनव्वल करना आशुतोष तिवारी के लिए काफी मुश्किल भरा रह सकता है। ऐसे में देखना होगा कि अब आशुतोष तिवारी की आगे की रणनीति क्या रहती है, मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन की क्या रणनीति रहती है। और फिलहाल दतिया का जो उपचुनाव है वो बीजेपी के और कांग्रेस दोनों के लिए साख का विषय बन गया है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर किसकी नैया इस चुनावों में पार हो पाती है। लेकिन फिलहाल बीजेपी ने आशुतोष तिवारी का नाम जारी कर उम्मीदवार के रूप में एक बार फिर सभी को मध्य प्रदेश में चौंका दिया है। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं और दतिया इलेक्शन से जुड़ी हर एक खबर आपको मिलेगी एमपी तक पर।